हेलो एवरीवन, क्या आप भी ये ब्यूटीफुल सा डिसेप्शन ब्राइडल लुक सीखना चाहते हो? अगर हाँ तो वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखना। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है CTM से, जो कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। CTM का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। मैंने वेट वाइप से फेस को क्लीन करने के बाद मैक का प्रेप प्लस प्राइम यूज़ किया, उसे एयर ड्राई होने दिया है। उसके बाद मैंने एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जो स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करेगा। हर स्टेप के बीच में आपको थोड़ी देर का गैप रखना है ताकि जो प्रोडक्ट है स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। अगर इस गर्मी में आपको चाहिए कि आपका बेस ज़्यादा देर तक लास्ट करे तो आप एक अच्छी ग्रिप प्राइमर में इन्वेस्ट करो। मैंने जो यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है वो रिकोड का है। इसके बाद हमने आईब्रो को शेप दिया है। मैंने जो यहाँ पे पोमेड यूज़ किया है वो डार्क ब्राउन कलर का है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो आईब्रो से रिलेटेड तो आप डार्क ब्राउन कलर ही प्रेफर करना। जो ब्लैक कलर होते हैं वो आईब्रोज़ को बहुत डार्क कर देते हैं और वो फेस पे सूट नहीं होता है, तो आप हमेशा डार्क ब्राउन में इन्वेस्ट करना। इसके बाद मैंने कलर करेक्शन की है अकॉर्डिंग टू द कलर व्हील। आपको जब फेस पे रेडनेस होती है तो आपको एक ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे एक डार्क कंसीलर यूज़ किया है, वो भी एज अ सेम ही वर्क करेगा। इनके ऑल ओवर द फेस पे रेडनेस कुछ ज़्यादा थी तो मैंने डार्क कंसीलर से पूरे फेस को कवर किया है। वो रेडनेस को तो कवर करेगा ही और जो फेस को है वो इवन लुक भी देगा। कंसीलर अप्लाई कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद मैंने उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। आपको ये याद रखना है जब भी आपको कलर करेक्टर, वो ऑरेंज कलर करेक्टर हो या एक डार्क कंसीलर हो, उसे लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो उसकी कवरेज ख़त्म हो जाएगी और आपका फेस जो है वो डल भी पड़ सकता है। इसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि है फॉरएवर 52 का। आपको जब भी फाउंडेशन अप्लाई करना है डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है। क्यों? अगर आप ड्रैग करोगे तो आपकी जो नीचे की लेयर है कलर करेक्टर या जो कंसीलर आपने डार्क कंसीलर यूज़ किया है, अगर आप ड्रैग करोगे तो वो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होने लगेगा और वो एक येलो टोन या डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका फाउंडेशन लगा के फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आपको कभी भी जब फाउंडेशन लगाना है तो आपको डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है। और उसके बाद मैंने उसे अच्छी तरीके से लाइट प्रेशर के साथ इवनली ब्लेंड कर लिया है फेस पे। इसके बाद मैंने फेस हाइलाइटिंग की है विद द हेल्प ऑफ फेयर कंसीलर। जब आपको फेस हाइलाइटिंग करनी है तो आपको याद रखना है वो कंसीलर 2 से 3 टोन फेयर होना चाहिए, तभी आपका जो फेस है वो ब्राइट दिखेगा। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने उसे स्किन पे इवनली ब्लेंड कर दिया है। आपको कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं रखना है, क्योंकि अब अगर आपके फेस पे फाउंडेशन या कंसीलर अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं हुआ है तो वे पाउडर सेटिंग के बाद पैची इफेक्ट देगा और किसी को भी नहीं पसंद है कि जो हमारा बेस हो वो पैची दिखे। इसके बाद मैंने ब्लश यूज़ किया है। ब्लश यूज़ करने के बाद मैंने फेस ऑल ओवर द फेस पे पाउडर सेटिंग की है। पाउडर सेटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको इस गर्मी में चाहिए कि मेरा बेस अच्छी तरीके से टिका रहे, लास्ट जब तक का मेरा फंक्शन ख़त्म नहीं होता है जब तक का टिका रहे, तो आपको एक अच्छे पाउडर में तो इन्वेस्ट करना ही है और उसे अच्छी तरीके से यूज़ भी करना आना चाहिए। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं जहाँ पे आपको क्रीज लाइन आती है सिर्फ वहीं पे पाउडर सेटिंग करनी है, पर ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। आपको ऑल ओवर द फेस पे पाउडर सेटिंग करनी है। वो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, बट आप ब्रश की हेल्प से उसको ईजीली रिमूव कर सकते हो। अगर आपने पाउडर सेटिंग प्रॉपर नहीं की है तो आपका बेस ट्रांसफ़र होगा और वो ज़्यादा देर तक का लास्ट नहीं करेगा। इसके बाद पाउडर सेटिंग के बाद मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से पाउडर को रिमूव कर दिया है। जितना भी एक्सेस होगा वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। आप जब पाउडर और फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना तो आपके जो फीचर्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हम कॉन्टोरिंग करते हैं। तो इसके बाद मैंने फेस को कॉन्टोरिंग की है, चीक्स को अच्छे से कॉन्टोरिंग की है, चिन पे कॉन्टोरिंग की है और इनका जो फोर हेड है वो भी थोड़ा बड़ा था तो मैंने फोर हेड पे भी अच्छे से कॉन्टोरिंग की है। फोर हेड कवर करने के बाद मैंने अच्छे से नोज़ कॉन्टोरिंग की है ताकि जो मेरी नोज़ है वो भी अच्छे से शार्प दिखे और एक अच्छा लुक अचीव हो सके। इसके बाद मैंने पाउडर ब्लश अप्लाई किया है। अगर आपको गर्मी का टाइम है ना तो आप ज़्यादातर पाउडर वर्क करना प्रीफर करो, क्रीम को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स में ना ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो आपके बेस को थोड़ा ग्रीसी बना सकते हो, तो आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करना प्रीफर करो। इसके बाद हम हमारा आई शेडो स्टार्ट करते हैं, आई मेकअप पे आते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी मॉडल को एक स्मोकी आई लुक दिया था। फर्स्ट मैंने एक लाइट ब्राउन कलर का ट्रांजेक्शन पिक किया है और उससे ऑल ओवर द लिड ब्लेंड किया है अच्छी तरीके से। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी लुक उतना अच्छा और उतना सॉफ्ट दिख के आएगा। और इसके बाद अगर आपको इंटेंस ब्लैक लुक देना है आइज़ को तो आप ब्लैक काजल
या एक जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो से ही काम किया है। मैंने पहले उसे ऑल ओवर द लिड अप्लाई कर दिया है। लिड पे अप्लाई करने के बाद मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, उस पर एक लाइटिश ब्राउन कलर लेकर उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है, ताकि मेरे आई शेडो में कोई भी लाइंस विजिबल ना हो। आई शेडो जितना स्मूथ होगा लुक उतना ही अचीव होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने लिड्स पे अप्लाई करने के बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेके उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद मैंने विंग आईलाइनर अप्लाई किया है। अगर आप लोगों को सीखना है कि विंग आईलाइनर कैसे अप्लाई करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं अगला वीडियो आईलाइनर के लिए लेके आऊँगी कि एक प्रॉपर विंग लाइनर कैसे लगाते हैं। इसके बाद मैंने ब्लैक काजल यूज़ किया है। मुझे अंडर आईज भी थोड़ा ब्लैक ही स्मोकी लुक देना था, इस वजह से मैंने ब्लैक काजल को थोड़ा थिक रखा है और देन ब्लैक आई शेडो की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से स्मज कर दिया है। अगर आपका काजल फैल जाता है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि काजल अप्लाई करने के बाद उसे ब्लैक आई शेडो की हेल्प से लॉक कर दो। इसकी वजह से आपका जो काजल है वो स्मज नहीं होगा और ज़्यादा देर तक टिकेगा। इसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा लगाने के बाद हम लैशेस यूज़ करेंगे। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं 2 बार मस्कारा करती हूँ, क्योंकि क्लाइंट को समटाइम्स लैशेस के बीच में ऐसा लगता है कि हमारी जो फेक और रियल लैशेस है उसके बीच में गैप है। तो आप जब 2 बार मस्कारा करते हो ना, तो वो जो लैशेस है वो जॉइन हो जाती है और उसका जो बीच में गैप होता है वो विजिबल नहीं होता है और वो उनमें फील भी नहीं होता है। इसके बाद हमने लिप लाइनिंग की है और एक न्यूड कलर का शेड लगाया है। आप जब भी न्यूड शेड लगाओगे तो आप प्रिफर करना कि आप डार्क ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करो। और ये है हमारा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।